नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी गरीब की हाय पढ़ रहे हैं। पहले हमने इसके फर्स्ट भाग को पढ़ा था, आज हम इसके सेकंड भाग को पढ़ेंगे। फर्स्ट भाग में हमने पढ़ा था कि मुंशी राम सेवक जो हैं लोगों के पैसे रख लेते हैं, गरीब गुरबा लोग और विधवा औरतें उनके पास पैसे रखवा देती हैं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद उन पैसों को हजम कर जाते हैं। उसी कहानी में एक मूंगा नाम की औरत अपने पैसे मुंशी प्रेमचंद के पास रखवा देती है और मुंशी प्रेमचंद उसके पैसों को हड़प कर जाते हैं। ये सारी कथा आप फर्स्ट भाग में सुन सकते हैं। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। प्राय रात के सन्नाटे में यह गरजती हुई आवाज़ सुनकर स्त्रियां चौंक पड़ती थीं। यहाँ पर यह मूंगा की बात हो रही है कि मूंगा रात को कैसे गरजती थी, परंतु इस आवाज़ में भयानक उसका ठठाकर हंसना था। मुंशी जी के लहू पीने की कल्पित खुशी में वह जोर से हंसा करती थी। इस ठहाने से ऐसी आसुरिक उदंडता, ऐसी पाशविक उग्रता टपकती थी कि रात को सुनकर लोगों का खून ठंडा हो जाता था। मालूम होता मानो सैकड़ों उल्लू एक साथ हंस रहे हैं। मुंशी राम सेवक बड़े हौसले और कलेजे के आदमी थे। ना उन्हें दीवानी का डर था, न फौजदारी का, परंतु मूंगा के इन डरावने शब्दों को सुनकर वह भी सहम जाते। हमें मनुष्य के न्याय का डर न हो, परंतु ईश्वर के न्याय का डर प्रत्येक मनुष्य के मन में स्वभाव से रहता है। मूंगा का भयानक रात का घूमना राम सेवक के मन में कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता, उनसे अधिक उनकी स्त्री के मन में। उनकी स्त्री बड़ी चतुर थी, वह इनको इन सब बातों में प्राय सलाह दिया करती थी। उन लोगों की भूल थी जो लोग कहते थे कि मुंशी जी की जीभ पर सरस्वती विराजती है। वह गुण तो उनकी स्त्री को प्राप्त था। बोलने में वह इतनी तेज थी जितना मुंशी लिखने में थे, और वह दोनों स्त्री पुरुष प्राय अपनी अवश्य दशा में सलाह करते कि अब क्या करना चाहिए। आधी रात का समय था। मुंशी जी नित्य नियम के अनुसार अपनी चिंता दूर करने के लिए शराब के 2-4 घूंट पीकर सो गए थे। एकाएक मूंगा ने उनके दरवाजे पर आकर जोर से हाँक लगाई। तेरा लहू पीऊंगी, और खूब खिलखिलाकर हंसी। मुंशी जी यह भयानक ठहाका सुनकर हंस पड़े। डर के मारे पैर थर थर कांपने लगे, कलेजा धक धक करने लगा। दिल पर बहुत जोर डालकर उन्होंने दरवाजा खोला, जाकर नागिन को जगाया। नागिन ने झुंझलाकर कहा, क्या कहते हो? मुंशी जी ने दबी आवाज से कहा, वह दरवाजे पर आकर खड़ी है। नागिन उठ बैठी। क्या कहती है? तुम्हारा सिर क्या दरवाजे पर आ गई? हाँ। आवाज नहीं सुनती हो? नागिन मूंगा से नहीं परंतु उसके ध्यान से बहुत डरती थी, तो भी उसे विश्वास था कि मैं बोलने में उससे जरूर नीचा दिखा सकती हूँ। संभल कर बोली, कहो तो उससे 2-2 बातें कर लूँ, परंतु मुंशी जी ने मना कर दिया। दोनों आदमी पैर दबाए हुए ड्योढ़ी में आ गए और दरवाजे से झांक कर देखा। मूंगा की धुंधली मूरत धरती पर पड़ी थी और उसकी सांस तेजी से चलती सुनाई देती थी। राम सेवक के लहू और मांस की भूख से वह अपना लहू और मांस सुखा चुकी थी। एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था, परंतु उससे सारा गांव थर थर कांपता। हम जीते मनुष्य से नहीं डरते, पर मुर्दे से डरते हैं। रात गुजरी, दरवाजा बंद था, पर मुंशी जी और नागिन ने बैठकर रात काटी। मूंगा भीतर नहीं घुस सकती थी, पर उसकी आवाज को कौन रोक सकता था? मूंगा से अधिक डरावनी उसकी आवाज थी। भोर को मुंशी जी बाहर निकले और मूंगा से बोले, यहाँ क्यों पड़ी हो? मूंगा बोली, तेरा लहू पीऊंगी। नागिन ने बल खाकर कहा, तेरा मुंह झुलस दूंगी।
पर नागिन के विष से मूंगा पर कुछ असर न किया। उसने जोर से ठहाका लगाया। नागिन सियानी सी हो गई। हंसी के सामने मुंह बंद हो जाता है। मुंशी जी फिर बोले, यहाँ से उठ जा। ना उठूंगी। कब तक पड़ी रहेगी? तेरा लहू पीकर जाऊंगी। मुंशी जी की प्रखर लेखनी का यहाँ कुछ जोर न चला और नागिन की आग भरी बातें यहाँ शर्द हो गईं। दोनों घर में जाकर सलाह करने लगे, यह बला कैसे टलेगी, इस आपत्ति से कैसे छुटकारा होगा। देवी आती है तो बकरे का खून पीकर चली जाती है, पर यह डायन मनुष्य का खून पीने आई है। वह खून जिसकी अगर एक बूंद भी कलम बनाने के साथ निकल पड़ती थी तो अठवारों और महीनों सारे कुनबे को अफसोस रहता और यह घटना गांव में घर घर फैल जाती थी। क्या यही लहू पीकर मूंगा का सूखा शरीर हरा हो जाएगा? गांव में यह चर्चा फैल गई। मूंगा मुंशी जी के दरवाजे पर धरना दिए बैठी थी। मुंशी जी के अपमान में गांव वालों को बड़ा मजा आता था। देखते देखते सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई। इस दरवाजे पर कभी कभी भीड़ लगी रहती थी। यह भीड़ राम गुलाम को पसंद न थी। मूंगा पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि यदि उसका बस चलता तो वह उसे कुएं में धकेल देता। इस तरह का विचार उठते ही राम गुलाल के मन में गुदगुदी समा गई और वह बड़ी कठिनता से अपनी हंसी रोक सका। आहा, वह कुएं में गिरती तो क्या मजे की बात होती, परंतु यह चुड़ैल यहाँ से टलती ही नहीं। क्या करूं? मुंशी जी के घर में एक गाय थी जिसे खली दाना और भूसा तो खूब खिलाया जाता था, परंतु वह सब उसकी हड्डियों में मिल जाता, उसका ढांचा पुष्ट होता जाता था। राम गुलाम ने उसी गाय का गोबर एक खाड़ी में घोला और सबका सब बेचारी मूंगा पर उड़ेल दिया। उसके थोड़े बहुत दर्शक पर भी डाल दिए। बेचारी मूंगा लदफद हो गई और लोग भाग खड़े हुए। कहने लगे, यह मुंशी राम गुलाम का दरवाजा है, यहाँ इसी प्रकार का शिष्टाचार किया जाता है। जल्द भाग चलो, नहीं तो अब की इससे भी बढ़कर खातिर की जाएगी। इधर भीड़ कम हुई, उधर गुलाम घर में जाकर खूब हंसा और तालियां बजाईं। मुंशी जी ने इस व्यर्थ की भीड़ को ऐसे सहज में और ऐसे सुंदर रूप से हटा देने के उपाय पर अपने सुशील लड़के की पीठ ठोकी। सब लोग तो चंपत हो गए, पर बेचारी मूंगा ज्यों की त्यों बैठी रह गई। दोपहर हुई, मूंगा ने कुछ नहीं खाया। सांझ हुई, हजार कहने सुनने से भी उसने खाना नहीं खाया। गांव के चौधरी ने बड़ी खुशामद की, यहाँ तक कि मुंशी जी के हाथ तक जोड़े, और पर देवी प्रसन्न न हुई। निदान मुंशी जी उठकर भीतर चले गए। वह कहते थे कि रूठने वाले को भूख आप ही मना लिया करती है। मूंगा ने यह रात भी दाना पानी के काट दी। लालाजी और ललनायन ने आज फिर जाग जाग कर भोर किया। आज मूंगा की गरज और हंसी बहुत कम सुनाई पड़ती थी। घर वालों ने समझा बला टली। सवेरा होते ही जो दरवाजा खोलकर देखा तो वह अचेत पड़ी थी। मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थीं और उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वह इस दरवाजे पर मरने ही आई थी। जिसने उसके जीवन की जमा पूंजी हर ली थी, उसी को अपनी जान भी सौंप दी, अपने शरीर की मिट्टी तक उसकी भेंट कर दी। धन से मनुष्य को कितना प्रेम होता है। धन अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा होता है, विशेषकर बुढ़ापे में। ऋण चुकाने के दिन ज्यों-ज्यों पास आते जाते हैं, त्यों-त्यों उसका ब्याज बढ़ता जाता है। यह कहना यहाँ व्यर्थ है कि गांव में इस घटना से कैसी हलचल मची और मुंशी राम सेवक कैसे अपमानित हुए। एक छोटे से गांव में ऐसी असाधारण घटना होने पर जितनी हलचल हो सकती उससे अधिक ही हुई। मुंशी जी का अपमान जितना होना चाहिए था उससे बाल बराबर भी कम न हुआ। उनका बचा कुचा पानी भी इस घटना से चला गया। अब गांव का चवार भी उनके हाथ का पानी पीने या उन्हें छूने का रवादार न था। यदि किसी घर में कोई गाय खूंटे पर मर जाती तो वह आदमी महीनों द्वार द्वार भीख मांगता फिरता है। न नाई उसकी हजामत बनावे, न कहार उसका पानी भरे, न कोई उसे छुए। यह है गो हत्या का प्रायश्चित। ब्रह्महत्या का दंड तो इससे भी कड़ा है और इसमें अपमान भी बहुत है। मूंगा यह जानती थी और इसीलिए इस दरवाजे पर आकर मरी थी। वह जानती थी कि मैं जीते जी तो कुछ नहीं कर सकती,
मरकर उससे बहुत कुछ कर सकती हूँ। गोबर का उपला जब जलकर खाक हो जाता है तब साधु संत उसे माथे पर चढ़ाते हैं। पत्थर का ढेला आग में जलकर आग से अधिक तीखा और मारक हो जाता है। मुंशी राम सेवक कानूनदा थे। कानून ने उन पर कोई दोष नहीं लगाया था। मूंगा किसी कानूनी दफा के अनुसार नहीं मरी थी। ताज़ी रात हिंद में कोई उसका उदाहरण नहीं मिलता था। इसलिए जो लोग उससे प्रायश्चित करवाना चाहते थे उनकी भारी भूल थी। कुछ हर्ज नहीं, कहार पानी ना भरे ना सही, वे आप पानी भर लेंगे। अपना काम अपने करने में भला लाज ही क्या। वजह से नाई बाल ना बनावेगा, हजामत बनाने का काम ही क्या है। दाढ़ी बहुत सुंदर वस्तु है। दाढ़ी मर्द की शोभा है और श्रृंगार है। और फिर जो बालों से ऐसी गिनोगी तो एक एक आने में तो अस्तूरे मिलते हैं। धोबी कपड़ा ना धोएगा, इसकी भी कुछ परवाह नहीं। साबुन तो गली गली कोड़ियों के मोल आता है। एक बट्टी साबुन में दर्जनों कपड़े ऐसे साफ हो जाते हैं जैसे बगुले के पर। धोबी का क्या खाकर ऐसा साफ कपड़ा धोएगा। पत्थर पर पटक पटक कर कपड़ों का लत्ता निकाल देता है। आप पहने, दूसरे को भाड़ पर पहना है, भट्टी में चढ़ाएं, रेहे में भिगोएं, कपड़ों की तो दुर्गत कर डालता है। जभी तो कुर्ते 2-3 साल से अधिक नहीं चलते, नहीं तो दादा पर 5वें बरस 2 अचकन और 2 कुर्ते बनवाया करते थे। मुंशी राम सेवक और उनकी पत्नी ने दिन भर यूं ही कहकर अपने मन को समझाया। सांझ होते ही उनकी तर्कनाएं शिथिल हो गईं। अब उनके मन पर भय ने चढ़ाई की। जैसे जैसे रात बीतती थी भय भी बढ़ता जाता था। बाहर का दरवाजा भूल से खुला रह गया था, पर किसी की हिम्मत न पड़ती थी कि जाकर बंद तो कराए। निदान नागिन ने हाथ में दिया लिया। मुंशी जी ने कुल्हाड़ा, राम गुलाल ने गड़ासा। इस ढंग से तीनों चौंकते चकते दरवाजे पर आए। यहाँ मुंशी जी ने बड़ी बहादुरी से काम लिया। उन्होंने निधड़क दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, कांपते हुए, पर ऊंची आवाज में नागिन से बोले, तुम व्यर्थ डरती हो। वह क्या यहाँ बैठी है? पर उनकी प्यारी नागिन ने उन्हें अंदर खींच लिया और झुलाकर बोली, तुम्हारा यही लड़कपन तो अच्छा नहीं है। दंगल जीतकर तीनों आदमी रसोई के कमरे में आए और खाना पकने लगा, परंतु मूंगा उनकी आंखों में घुसी हुई थी। अपनी परछाई को देखकर मूंगा का भय होता था। अंधेरे कोने में बैठी मालूम होती। वही हड्डियों का ढांचा, वही बिखरे बाल, वही पागलपन, वही डरावनी आंखें। मूंगा का नक्श दिखाई देता था। इसी कोठरी में आटे दाल के कई मटके रखे हुए थे। वही कुछ पुराने चिथड़े भी पड़े हुए थे। एक चूहे को भूख ने बेचैन किया। मटकों ने कभी अनाज की सूरत नहीं देखी थी, पर सारे गांव में मशहूर था कि इस घर के चूहे गजब के डाकू थे। तो वह उन दानों की खोज में जो मटकों से कभी नहीं गिरे थे, रेंगता हुआ इस चिथड़े के नीचे आ निकला। कपड़े में खड़खड़ाहट हुई। फैले हुए चिथड़े मूंगा की पतली टांगें बन गईं। नागिन देखकर झिझकी और चीख उठी। मुंशी जी बदहवास होकर दरवाजे की ओर लपके। राम गुलाम दौड़कर उनकी टांगों से लिपट गया। चूहा बाहर निकल आया। उसे देखकर इन लोगों के होश ठिकाने हुए। अब मुंशी जी साहस करके मटके की ओर चले। नागिन ने कहा, रहने भी दो, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी ने अपनी प्रिया नागिन के इस अनादर पर बहुत बिगड़े। क्या तुम समझती हो मैं डर गया? भला डर की बात क्या थी? मूंगा मर गई, क्या वह बैठी है? मैं कल नहीं दरवाजे के बाहर निकल गया था, तुम तो रोकती नहीं, मैं न माना। मुंशी जी की इस दलील से नागिन को निरुत्तर कर दिया। कल दरवाजे के बाहर निकल जाना या निकलने की कोशिश करना साधारण काम न था। जिसके साहस का ऐसा प्रमाण मिल चुका है उसे डरपोक कौन कह सकता है? यह नागिन की हठधर्मी थी। खाना खाकर तीनों आदमी सोने के कमरे में आए, परंतु मूंगा ने यहाँ भी पीछा न छोड़ा। बातें करते थे, दिल को बहलाते थे। नागिन ने राजा हरदौल और रानी सारंधा की कहानी कही। मुंशी जी ने फौजदारी के कई मुकदमों का हाल क्या सुनाया, परंतु तो भी इन उपायों से मूंगा की मूर्ति उनकी आंखों के सामने से न हटती थी। जरा सी खटखटाहट होती कि तीनों चौंक पड़ते। इधर पत्तियों में सनसनाहट हुई कि उधर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रह रहकर एक धीमी आवाज धरती के भीतर से
उनके कानों में आती थी, तेरा लहू पी जाऊंगी। आधी रात को नागिन नींद से चौंक पड़ी। वह इन दिनों गर्भवती थी। लाल लाल आंखें वाली तेज और नोकीले दांतों वाली मूंगा उसकी छाती पर बैठी हुई जान पड़ती थी। नागिन चीख उठी, बावली की तरह आंगन में भाग आई और एकाएक धरती पर चित गिर गई। सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। मुंशी जी ने उसकी चीख सुनकर चौंके। वे डर के मारे आंखें ना खोली। अंधों की तरह दरवाजा टटोलते रहे। बहुत देर के बाद उन्हें दरवाजा मिला। आंगन में आए। नागिन जमीन पर बड़ी हाथ पांव पटक रही थी। उसे उठाकर भीतर लाए, पर रात भर उसने आंखें ना खोली। भोर को अकबक करने लगी। थोड़ी देर में ज्वर हो आया। बदन लाल तवासा हो गया। सांझ होते होते उसे सन्नीपात हो गया। आधी रात के समय जब संसार में सन्नाटा छाया हुआ था, नागिन इस संसार से चल बसी। मूंगा के डर से उसकी जान ली। जब तक मूंगा जीती रही, वह नागिन की फुंकार से सदा डरती रही। पगली होने पर भी उसने कभी नागिन का सामना नहीं किया, पर अपनी जान देकर उसने आज नागिन की जान ली। भय में बड़ी शक्ति है। मनुष्य हवा में एक ग्रह भी नहीं लगा सकता, पर इसने हवा में एक संसार रच डाला है। रात बीत गई, दिन चढ़ता आता था। गांव का कोई आदमी नागिन की लाश उठाने को आता न दिखाई दिया। मुंशी जी घर घर घूमे, पर कोई न निकला। भला हत्यारे के दरवाजे पर कौन जाए, हत्यारे की लाश कौन उठावे। इस समय मुंशी जी का रौब, दाव, उनकी प्रबल लेखनी का भय और उनकी कानूनी प्रतिभा एक भी काम न आई। चारों ओर से हार कर मुंशी जी फिर अपने घर आए। यहाँ उन्हें अंधकार दिखता था। दरवाजे तक तो आए, पर भीतर पैर नहीं रखा जाता था। न बाहर ही खड़े रह सकते थे। बाहर मूंगा थी, भीतर नागिन, जो कड़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर में घुसे। उस समय उनके मन पर जो बीतती थी वही जानते थे। उनका अनुमान करना कठिन है। घर में लाश पड़ी हुई, ना कोई आगे ना कोई पीछे। दूसरा ब्याह तो हो सकता था। अभी इसी फागुन में तो 50वां लगा है, पर ऐसे सुयोग और मीठी बोल वाली स्त्री कहाँ मिलेगी। अफसोस, अब तगादा करने वालों से बहस कौन करेगा, कौन उन्हें निरुत्तर करेगा। लेन देन का हिसाब किताब कौन इतनी खूबी से करेगा। किसकी कड़ी आवाज़ तीर की तरह तगादेदारों की छाती में चुभेगी। यह नुकसान अब पूरा नहीं हो सकता। दूसरे दिन मुंशी जी लाश के ठेले गाड़ी पर लादकर गंगा की तरफ चल दिए। शव के साथ जाने वालों की संख्या कुछ भी ना थी। एक स्वयं मुंशी जी, दूसरे उनके पुत्र रत्न राम गुलाम जी। इस बेइज्जती से मुआ की लाश भी नहीं उठी थी। मुआ ने नागिन की जान लेकर भी मुंशी जी का पिंड न छोड़ा। उसके मन में हर घड़ी मुआ की मूर्ति विराजमान रहती थी। कहीं रहते उसका ध्यान इसी ओर रहा करता था। यदि दिल बहलाव का कोई उपाय होता तो शायद वह इतने बेचैन न होते, पर गांव का एक पुतला भी उनके दरवाजे की ओर न जागता था। बेचारे अपने हाथों पानी भरते, आप ही बर्तन धोते। सोच और क्रोध, चिंता और भय, इतने शत्रुओं के सामने एक दिमाग कब ठहर सकता है। विशेषकर वह दिमाग जो रोज कानून की बहसों में खर्च हो जाता है। अकेले कैदी की तरह उनके 10-12 दिन तो ज्यों त्यों कटे। 14वें दिन मुंशी जी ने कपड़े बदले और बोरी अवस्था लिए हुए कचहरी चले। आज उनका चेहरा कुछ खिला हुआ था। जाते ही मेरे मुकब्बिल मुझे घेर लेंगे, मेरी मातम पुरसी करेंगे। मैं आंसुओं की 2-4 बूंदें गिरा दूंगा, फिर बेनामे रहनामा और सुलहनामों की भरमार हो जाएगी। मुट्ठी गर्म होगी। शाम को जरा नशे पानी का रंग जम जाएगा, जिसके छूट जाने से जी और भी उचाट रहा था। इन्हीं विचारों में मग्न मुंशी जी कचहरी पहुंचे, पर वहां रहनामों की भरमार और बेनामों की बाढ़ और मुकबिलों की चहल पहल के बदले निराशा की रेतली भूमि नजर आई। बस्ता खोले घंटों बैठे रहे, पर कोई नजदीक भी न आया। किसी ने इतना भी न पूछा कि आप कैसे हैं। नए मुकब्बिल तो खैर, बड़े बड़े पुराने मुकब्बिल भी, जिनका मुंशी जी से कई पीढ़ियों से सरोकार था, आज उनसे मुंह छिपाने लगे। वह नालायक और अनाड़ी रमजान, जिसकी मुंशी जी हंसी उड़ाते थे और जिसे शुद्ध लिखना भी नहीं आता था, आज गोपियों का कन्हैया बना हुआ था। बाहर ही भाग गए।
मुकबिल जो यूं मुँह फेर चले जाते थे, मानो किसी की जान पहचानी नहीं। दिन भर भरी कचहरी की खाक छानने के बाद मुंशी जी घर चले आए, निराशा और चिंता में डूबे हुए। ज्यों-ज्यों घर के निकट आते, मूंगा का चित्र सामने आता, यहाँ तक कि जब घर का द्वार खोला और दो कुत्ते, जिनमें राम गुलाम ने बंद रखा था, झपट कर बाहर निकले तो मुंशी जी के होश हो गए। एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़े। मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर भय का जितना प्रभाव होता है, उतना और किसी शक्ति का नहीं। प्रेम, चिंता, निराशा, हानि, यह सब मन को अवश्य दुखित करते हैं, पर यह हवा के हल्के झोंके और भय प्रचंड आदि मुंशी जी पर इसके बाद क्या बीती मालूम नहीं। कई दिनों तक लोगों ने उन्हें कचहरी जाते और यहाँ से मुरझाए हुए लौटते देखा। कचहरी जाना उनका कर्तव्य और यद्यपि वहाँ मुकबिलों का अकाल था, तो भी तगादेदार से गला छुड़ाने और उनका भरोसा दिलाने के लिए अब यही एक लटका रह गया था। इसके बाद कई महीने तक देख न पड़े। बद्रीनाथ चले गए। एक दिन गांव में एक साधु आया, बहुत रमाई, लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल। उनका चेहरा मुंशी राम सेवक से बहुत मिलता जुलता था, बोलचाल में भी अधिक भेद न था। वह एक पेड़ के नीचे धूनी रमाए बैठा था। उसी रात को मुंशी राम सेवक के घर से धुआं उठा, फिर आग की ज्वाला दिखने लगी और आग भड़क उठी। गांव के सैकड़ों आदमी दौड़े आग बुझाने के लिए, तमाशा देखने के लिए। एक गरीब की आय से कितना प्रभाव है। राम गुलाम मुंशी जी के गायब हो जाने पर अपने मामा के यहाँ चला गया और वहाँ कुछ दिनों रहा, पर वहाँ उसकी चाल ढाल किसी को पसंद न आई। एक दिन उसने किसी के खेत में मूली नोची। उसने 2-4 धौल जमाए, उस पर वह इस कदर बिगड़ा, जब उसके चने खलिहान में आए तो उसने आग लगा दी। सारा का सारा खलिहान जलकर खाक हो गया। हजारों रुपयों का नुकसान हुआ। पुलिस ने तहकीकात की। राम गुलाम पकड़ा गया। इसी अपराध में वह चुनार के रिफाइनरी स्कूल में मौजूद है। इस कहानी में बस इतना ही। अभी हम कहानी में मुंशी प्रेमचंद की कहानी गरीब की हाय पढ़ रहे थे। कल फिर एक नई कहानी के साथ आएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।